नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे व्याकरण की, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ व्याकरण का भी अध्ययन अत्यावश्यक है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम का प्रमुख अंग है। तो उसी क्रम में यदि मैं व्याकरण भाग की बात करूं तो हम बात कर रहे थे 5 प्रकार के जो लकार हमें पढ़ने हैं, उन्हीं लकारों के अंतर्गत जो वाक्य निर्माण होता है वो कैसे किया जाता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उसी क्रम में आज जब हम चर्चा करेंगे वो लोट लकार की करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने लट लकार अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों को देखा है, लंग लकार अर्थात भूतकाल के वाक्यों को देखा है। तो आज हम लोट लकार पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना अत्यावश्यक है कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो लोट लकार का हम प्रयोग करते हैं आज्ञा के अर्थ में, जब हम किसी को आज्ञा देते हैं। आदर्श के अर्थ में, जब हम कुछ आदर्श वाक्य बोलते हैं, जैसे तुम सत्य बोलो, ये क्या है, ये एक आदर्श वाक्य है। आमंत्रण के अर्थ में, जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं। आशीर्वाद के अर्थ में, प्रश्न करने के अर्थ में, निमंत्रण के अर्थ में, उपदेश के अर्थ में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए बातें वही है, एक बार पुनरावृत्ति भी हो जाएगी आप लोगों की। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक से एक का बोध, द्विवचन का अर्थ दो का बोध और बहुवचन का अर्थ दो से अधिक का बोध। उसके बाद पुरुष 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आज मैंने वो बातें यहाँ नहीं लिखी हैं कि प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, क्योंकि प्रतिदिन एक ही चीज़ को लिखना उपयुक्त नहीं होता है। तो प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब, एक वचन में वह, द्विवचन में वे दोनों और बहुवचन में वे सब। वह का संस्कृत सह, वे दोनों का तौ और वे सब का ते। ये बातें हम जानते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। तो सह के साथ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सह के साथ क्या लगेगा, हमेशा तू लगेगा। तौ के साथ हमेशा क्या लगेगा, ताम लगेगा। और ते के साथ अर्थात वे सब के साथ क्या लगेगा, हमेशा कौन सी क्रिया लगेगी, तो अंतु की क्रिया लगेगी। प्रत्यय अंतु क्रिया के साथ जो प्रत्यय जुटेगा वो अंतु होगा। अब जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, कहता है बालक लिखे, तो बालक का बालकः, चूंकि एक बालक है तो बालकः, तो यहाँ पर धातु क्या होगा, लिखना का लिख धातु होगा, उसमें क्या लगेगा, कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो तू लगेगा। तो क्या होगा, बालकः लिखतु। अब यहाँ पर अगर यही रहता कि दो बालक लिखते हैं तो हम क्या करते, तो दो बालक के लिए क्या होता है, हमने शब्द रूप याद किया था, बालकः बालकौ, बालकौ होता। और यहाँ पर क्या लगता, द्विवचन में क्या लगेगा, ताम, तो क्या हो जाता, बालकौ लिखताम। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, यह दौड़े, तो क्या होगा, एषः, दौड़ना का धातु क्या होता है, धाव, उसके साथ क्या लगेगा, प्रथम पुरुष एक वचन में है तू, तो धावतु, एष धावतु, एषः धावतु। उसके बाद है नट नाचें। अब यहाँ पर नट नाचें है, अर्थात बहुत सारे नट जो हैं, नर्तक जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। तो क्या होगा, नटाह। और जब बहुवचन में होगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, अंतु, तो नटाह नित्यंतु। अगर एक रहता तो क्या होता, नट नाचे, तो क्या होता, तो यहाँ पर होता नटः नित्यतु। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं तो क्या हो गया, नटाह नित्यंतु। अब आगे देखते हैं, बैल चढ़े। बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभ। तो बैल चढ़े अर्थात बहुत सारे बैल हैं वहाँ, तो क्या होगा, हमने याद किया था अकारांत में कैसे चलता है रूप, रामः रामौ रामाः। तो वृषभ, वृषभ भी चलेगा राम के अनुसार इसका, तो क्या होगा, वृषभः वृषभौ वृषभाः। तो क्या हुआ, वृषभाः चरन्तु। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। तो मध्यम पुरुष में क्या क्या आता था, त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो मध्यम पुरुष में एक वचन में क्या लगेगा, और द्विवचन में तुम दोनों के साथ क्या लगेगा, तम, और
तुम सब के साथ क्या लगेगा, तो बहुवचन में। अब कैसे, अब इसका हम कुछ उदाहरण देखते लेते हैं। क्या है, एक तुम उठो, तो तुम का संस्कृत क्या होगा, त्वम। उठना का धातु क्या होता है, उत्तिष्ठ, तो इसमें और लगेगा उत्तिष्ठ, त्वम उत्तिष्ठ, इसमें कुछ नहीं करना रहता है। उसके बाद क्या है, तुम सत्य बोलो, त्वम सत्यम वद, वद धातु है बोलने के अर्थ में। उसके बाद है अब यहीं पर यदि रहता तुम दोनों उठो, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पर करते तुम दोनों का सबसे पहले अनुवाद क्या होता है, युवाम। उठना का उत्तिष्ठ है तो उत्तिष्ठतम, द्विवचन में क्या लगेगा, तम लगेगा। और उसके बाद तुम सत्य बोलो, यही रहता कि तुम दोनों सत्य बोलो, तो क्या करते, युवाम सत्यम वदतम। अब हम आगे देखते हैं, कहता है कि तुम सब नमस्कार करो, तो तुम सब का संस्कृत क्या होता है, हमने जाना था त्वम युवाम यूयम, तुम सब का संस्कृत क्या होता है, यूयम। तुम सब नमस्कार करो, यूयम नमत, बहुवचन में क्या लगता है, तो लगता है, मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या लगता है, तो लगता है, इसलिए हमने क्या लगाया, नम धातु में तो प्रत्यय लगा दिया, तो यूयम नमत। उसके बाद है तुम सब वाक्य लिखो, तो यूयम वाक्यम लिखत। उसके बाद है मैं पाठ पढ़ूं, तो उत्तम पुरुष में क्या होता था, अहम आवाम वयम, अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दोनों, अवयम अर्थात हम सब। तो इसमें अहम के साथ मैं के साथ क्या लगेगा, आनी, हम दोनों के साथ क्या लगेगा, आवो, और हम सब के साथ क्या लगेगा, आमो। तो अब उदाहरण देखते हैं, मैं पाठ पढ़ूं, मैं का संस्कृत अहम, पाठ का पाठम, उसके बाद पठानी, पठानी। अब मी कहाँ लगता था, मी लगता था लट लकार में, जब हम कहते थे अहम पाठम पठामी कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ मैं पाठ पढ़ता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं पाठ पढ़ूं, तो अहम पाठम पठानी, क्योंकि अहम के साथ क्या लगता है, लोट लकार में आनी लगता है। अब मैं जाऊं तो क्या होगा, अहम गच्छानी। अब है अगर यही रहता कि हम दोनों जाएं तो क्या हो जाता, तो हो जाता युवाम, युवाम तो हो गया तुम दोनों का, हम दोनों का क्या होता, आवाम, जाए का गच्छावो, क्योंकि द्विवचन में क्या लगता है, आवो लगता है। उसके बाद ये यदि ये रहता कि हम दोनों पाठ पढ़ें तो क्या हो जाता, आवाम पाठम पठावो। अब बहुवचन में हम देखते हैं कि हम जल पिए, अर्थात हम मतलब बहुत सारे, तो क्या होगा, हम का वयम जलम पिबामो, क्योंकि बहुवचन में क्या लगता है, आमो लगता है, तो अहम जलम पिबामो। अब ये प्रश्न है कि हम प्रश्न पूछें तो क्या होगा, हम सब का होता है वयम प्रश्नम पृच्छामो। तो ये आज हमने लोट लकार के वाक्यों का अभ्यास किया है। इसी तरह अगर परीक्षा में हमसे पूछ दिया जाता है कि बताओ धावतु ये किस लकार का है, तो हम कहेंगे लोट लकार का है। क्यों, क्योंकि उसके अंत में हम देखेंगे तू लगा हुआ है। तो इसी तरह हम घर पे भी अभ्यास कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले धातु रूप के वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।